कोरंगी में हेलोइन पार्टी की मां बहन हो गई है, वो बेड में जा रही है। पार्टी हो रही है खुले आदम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर आरिफ एंड यू और वाचिंग वॉइस ऑफ उमर आरिफ। अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। ये जो मनाजिर आपको पेश किए गए, ये मनाजिर किसी यूरोप या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या यूके में होने वाली पार्टी के नहीं, बल्कि सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के शहर कायद के कोरंगी के इलाके में वाक़या एक तालीमी इदारे के अंदर होने वाली वाहियात फजूल तरीन पार्टी के हैं, जिसकी इजाजत एसएसपी और डीसी ऑफिस से 14 अक्टूबर को ली गई। और इस पार्टी की इजाजत 5 शराइत पर दी गई, जिनमें नुमाया शराइत ये थी कि इस पार्टी में बेहयाई नहीं की जाएगी, या ड्रग्स या मंशियात लाइक अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने में भी पाबंदी होगी। लेकिन पोलिटिकल पार्टी 26 अक्टूबर को मुनक्किद की गई, जिसमें इस्लाम, इखलाक, मुआशरियात, तमाम हदें अबूर की गई और गुनाह और फहाशी से भरपूर अमीरजादों की औलादों की महफिल लगी। यानी एलीट क्लास ने कोरंगी जैसे मिडिल क्लास इलाके में, जहां लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान के मसाइल मौजूद हैं, वहां जाकर ये पार्टी मनाई और मंशियात का भी खुलेआम इस्तेमाल किया गया। और जिस बेशर्मी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे मलबूस होकर आए, वो शर्मनाक ड्रेसिंग थी। और ये पार्टी मगरिब से आए हुए एक झूठे त्यौहार यानी हैलोवीन थीम के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट की गई। पार्टी अपने जोरों शोरों से जारी थी कि अहले इलाका को कुछ गैरत और शर्म आ गई, और इलाके के प्रेसिडेंट चौधरी तनवीर साहब अपने साथियों के हमरा वहां पहुंचे और 15 पे कॉल करके पुलिस बुला ली गई, जिससे पार्टी का मजा किरकिरा हो गया और नशे में धुत अमीरजादों के रंग में भंग डाल दी गई। अहले मोहल्ला की तरफ से जब पहले शिकायत की गई तो बताया जाता है कि कोरंगी के एसएचओ साहब ने ये कहकर फोन ऑफ कर दिया कि इसकी इजाजत एसएसपी और डीसी ऑफिस से ली जा चुकी है। लेकिन अहले मोहल्ला ने जब शर्म, तहजीब और दीन की तमाम हदूद को अबूर करते हुए उन स्टूडेंट्स को आते जाते देखा, और जब पूरा इलाका एक स्टेज ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर रहा था, तब अहले मोहल्ला खुद इकट्ठे हुए और उन्होंने बार बार कॉल करके पुलिस को तलब किया। और पुलिस के आने पर इस फुहिश पार्टी को रेड किया गया, जिस पे वहां पे अल्कोहल के अलावा और भी ड्रग्स बरामद हुई। तो ये एक सवालिया निशान है उन माँ बाप के लिए जिन्होंने अपनी औलादों को इस फहिश पार्टी की इजाजत दी, और उस यूनिवर्सिटी के लिए सवालिया निशान है कि वहाँ तालिबे इल्मों को तालीम दी जा रही है या फिर नशेइयों को। ये कौम के ममार हैं, ये हमारी पावर वो यूथ है जिसे आगे चलकर मुल्क की डोर संभालनी है, या जिसने अपने बुरे माँ बाप को संभालना है। तो माँ बाप के लिए भी क्वेश्चन मार्क है कि आप दुनिया से जाने से पहले ये नस्ल छोड़ के जाएंगे जिसने साले स्वाब तो दूर की बात है, आपकी कब्र पे भी आना गवारा नहीं करेंगे। सो होश के नाखून लें। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स, टीचर एंड द गवर्नमेंट, You should take strictly action against them. इस रेड में कोई अरेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी जाते हुए वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है। आप देख सकते हैं किस कदर बेढंगी ड्रेसिंग में लड़के लड़कियां वहां से निकल रहे हैं। क्या इनको कोई पूछने वाला है? क्या यही वो मुल्क है जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया था? यही वो मुल्क है जो एक मुसलमानों के लिए खास रियासत बना के पेश किया गया? क्या जानो, इज्जत, माल की कुर्बानियां देकर ये मुल्क इसलिए हासिल किया गया था कि यहाँ के तालीमी इदारों में कायदे आज़म इल्लामा इकबाल नहीं, बल्कि इन जैसे नशेई पैदा किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हेलोइन पार्टी के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग इस पार्टी का थीम रखा गया। बेसिकली हेलोइन की तारीख कदीम तहजीबों, खासतौर पर केल्टिक तहजीब से जुड़ी हुई है। हेलोइन का आगाज तकरीबन 2000 साल पहले बरतानिया, आयरलैंड और शुमाली फ्रांस के इलाके में रहने वाले केल्टिक कबीला से हुआ। ये कबीला 31 अक्टूबर को यानी गर्मियों के खात्मे और सर्दियों के आगाज से पहले सामहीन के नाम से एक त्यौहार मनाता था, जिसको सर्दियों का आगाज और फसलों का खात्मा समझा जाता था। और इस कबीले का अकीदा था कि इस रात जिंदा और मुर्दा की दुनिया के दरमियान पर्दा कमजोर पड़ जाता है और रूहें जमीन पर आती है। इस दिन से बचाव के लिए लोग आग जलाते और जानवरों की खालें और मखसूस लिबास पहनकर
खौफनाक हुलिया इख्तियार करते ताकि बुरी रूहें इन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। इनका ये भी मानना था कि इन रूहों की मौजूदगी इनके मुस्तकबिल की पेशन गोई में मदद दे सकती है। हैलोवीन की रिवायत पाकिस्तान में भी हालिया बरसों में मुतारिफ हुई। खास तौर पर 2000 की दहाई के बाद इस त्यौहार का पाकिस्तान में रिवाज ज्यादातर बैनुल-अक़वामी मीडिया, सोशल मीडिया और मगरबी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के जरिए हुआ। अमेरिका और यूरोप में हैलोवीन जैसा त्यौहार रंगारंग तकरीबात, फिल्में और टीवी शोज ने पाकिस्तानी नौजवानों में इसकी मकबूलियत को और बढ़ावा दी। बड़े शहरों में जैसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में हैलोवीन पार्टियां आम हो गई। खास तौर पर निजी स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में इवन कुछ रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स भी इस मौका पर हैलोवीन की थीम को अपनाते हैं और खासी तकरीबात मुनक्कद करके खुलेआम इस्लाम की रवायात की नफी करते हैं। जबकि इस्लाम में किसी भी त्यौहार को मनाने का फैसला इस त्यौहार की बुनियाद, इसके अकायद और इसके मनाने के अंदाज से जुड़ा होता है। आप सब जानते हैं कि हैलोवीन की पार्टीज कॉलेजेस, स्कूल्स या किसी प्राइवेट फार्म हाउस में जब मुनक्किद की जाती हैं तो वहाँ क्या कुछ मनाजिर देखने को मिलते हैं, किन किन हदूद को पामाल किया जाते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। हैलोवीन की तारीख और इसका पस मंजर कदीम मजहबी और मन घड़त अकायद से जुड़ा हुआ है जो कि मुसलमानों के बुनियादी अकायद से मुताबिकत किसी सूरत नहीं रखता। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी भी ऐसी रवायात को अपनाने से इज्तनाब करना चाहिए जो तौहीद, आखिरत और अल्लाह की इबादत के खिलाफ हो, या जिसका ताल्लुक मुशरिकाना या गैर इस्लामी अकायद से हो, या जिसमें शैतान की पैरवी हो सके। इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुसलमानों को अपनी जिंदगी में हर अमल को इस्लाम के दायरे में रखकर अंजाम देना चाहिए। हमारे मुआशरे में हमारे दीन के मुताबिक हैलोवीन पार्टी हो या हिंदुओं का मशहूर त्यौहार होली हो, इसकी बिल्कुल इस्लाम इजाजत नहीं देता, जिसमें बेपर्दगी, जिसमें मुआशरती और अखलाकी खराबी पैदा होने के चांसेस हों। हैलोवीन पार्टी का दिन हो जिस दिन खौफनाक मलबूसात पहनकर दूसरों को डराया जाता है, या 14 फरवरी जिसमें वैलेंटाइंस डे मनाकर हराम रिश्तों को परवान चढ़ाया जाता है, या अप्रैल फूल जैसे दिन में झूठ या फरेब के अंदाज में चीजें मांगी जाती हैं, या लोगों को झूठी खबरें देकर उनके साथ प्रैंक किया जाता है। इस्लामी अखलाकियात में इन जैसे फजूल त्यौहार की कोई जगह या कोई तसव्वुर नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खसूसी हदायत दी है कि वो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलें और इन लोगों की तकलीद ना करें जो इस्लामी अकायद के खिलाफ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और तुम में से जो कोई इन काफिरों के साथ दोस्ती रखेगा तो वो उन्हीं में से होगा। सूरह माइदा की तरह सूरह फुरकान में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन वो है जो गुमराह लोगों की पैरवी नहीं करते बल्कि अल्लाह की राह पर कायम रहते हैं। हदीस में भी इन जैसे त्यौहार से दूर रहने पर रोशनी डाली गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर मुसलमानों को गैर इस्लामी त्यौहार मनाने से रोका है। सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4031 में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाबत इख्तियार की वो इन्हीं में से है। सोच लें कि क्या रोजे महशर आप इन्हीं मुशरिकों के साथ रोजे महशर उठना चाहेंगे। अपनी औलादों को इन पार्टीज का हिस्सा बनाने वाले पेरेंट्स ये सोच लें कि रोजे महशर अपने रब को क्या जवाब देंगे, और ऐसी औलाद सदका जारिया के तौर पर छोड़ के जाएंगे जो उनके लिए कुरान या नमाज पढ़कर नहीं बल्कि उनको इन जैसे त्यौहार मनाकर उनके लिए अजाब का बाइस बने। ये सो कॉल्ड लिबरल और सेकुलर तबका फहाशी को फैलाने में जिस तरह सरगर्म रहेगा, हम जैसे व्लॉगर, हम जैसे मुजाहिद सोशल मीडिया पे हो या लाइव, इंशाल्लाह ता वक्त मर्ग तक अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ चौधरी तनवीर साहब को, जिन्होंने जाकर इस पार्टी को रुकवाया, और खराज तहसीन पेश करता हूँ यूट्यूब पे कैसर राजा साहब को, यूथ क्लब की टीम को, डॉक्टर अफान साहब को, उमर ताहिर डॉग्स एंड जितने भी इस तरह के चैनल्स हैं जो इस फहाशी के अगेंस्ट सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला मुझ समेत आपको इस्तकामत अता फरमाए, और जब तक इस तरह की बुराइयां होती रहेंगी हम जैसे मुजाहिद आवाज उठाते रहेंगे। एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक का मफहूम है जिसमें हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फलां बस्ती को इसकी पूरी आबादी के साथ उलट दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, खुदावंद इस शहर में तेरा फलां बंदा भी है जिसने पल झपकने के बराबर भी कभी तेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इस बस्ती को उस बंदे पर और उसके दूसरे सब बशिंदों पर उलट दो, क्योंकि कभी एक साथ के लिए भी मेरी वजह से इस बंदा का चेहरा मुतगय्यर नहीं हुआ। यानी अगर फहाशी, जुल्म, नाइंसाफी और कोई भी ऐसा अमल जो इस्लाम के खिलाफ हो उसके अगेंस्ट हम कोई भी अल्लाह ताला का नहायत नेक शख्स ही क्यों ना हो, तहज्जुद गुजार, नमाजी, परहेजी, मुत्तकी, परहेजगार क्यों ना हो, अगर वो अपनी जुबान खामोश रखता है या इवन दिल में उसको बुरा नहीं जानता या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, तो अल्लाह ताला उसको सबसे पहले अजाब में मुब्तला करेगा। अल्लाह ताला ऐसे माँ बाप को, इन पार्टीज में जाने वालों को, इन पार्टीज का हिस्सा बनने वालों को, और यूनिवर्सिटी, रियासत और हमें हदायत नसीब फरमाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।